अगर कभी कोई आपसे कहे कि मेरे लिए दुआ करना, तो उस दिन उसके लिए हर नमाज में खास दुआ करें, क्योंकि हमें नहीं पता उसने ना जाने कितने भारी दिल के साथ आपसे कहा हो, ना जाने वो सब्र के किस लेवल पर हो सकता है कि वाकई उसे आपकी दुआ की ज़रूरत हो और आपकी दुआ उसकी ज़िंदगी में मुआवजा कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। ये लें जी, आज आपकी मीठी मीठी मर्दाना चप्पल पहन के बेंगन बेंगन बन गई है, यानी बेंगन कलर का मैंने ड्रेस पहन लिया है और मोबाइल की रोशनी में तो इतना चमचमाता बेंगन कलर लग रहा है ना। वैसे मैंने इसको बेंगन कलर इसलिए कहा क्योंकि मुझे उर्दू से बहुत प्यार है, मैं इसको ब्रिंजल कलर भी बोल सकती थी। खैर जी, बेंगनी कलर का जो ड्रेस था ना, ये मुझे काफी ज्यादा लूज था और इसमें मैं बिल्कुल गोल बेंगन लग रही थी। और ये हमारी मालिक मकान का बेटा, इसका नाम बिनियामीन है। जैसे मुझे इसने इस कलर के ड्रेस में देखा ना, मुझे कहता है आंटी आप तो बहुत प्यारी लग रही है। मतलब बच्चे ने भी आज मुझे एहसास दिलाया कि आप हर वक्त सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हैं, आज अब तैयार होकर ना अच्छी लग रही है। खैर जी, मेरी पैकिंग डन हो चुकी हुई थी और अब हम लोग गाँव के लिए निकलने लगे थे और यहाँ पर मैं शूज सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन से शूज पहनूं। तो नबीहा मुझे कह रही है कि यहाँ पर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर ले, जिस पर भी आपकी फिंगर आ गई ना, बस वही वाले शूज पहन लीजिएगा। अब मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100 किया तो कहती नहीं नहीं, इसको पूरा पढ़े। कड़बम में बो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, चूहा निकल के भागा, चोर की बीवी ऐसी है, दुल्हन बन के बैठी है, चाय गरम दूध गरम पानी गरम पीने वाला बेशरम। पिंक। नबीहा ये लाइट कलर है, जल्दी गंदे हो जाएंगे। ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम में बो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी ऐसी है, दुल्हन बन के बैठी है, चाय गरम दूध गरम पानी गरम पीने वाला बेशरम। ये अब कैसे महरून पे है चलाकियां। भाई देख ले, नबीहा का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी अपनी मर्जी से है और यहाँ पर अम्मी भी तैयार होकर आ गई है। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना इस ड्रेस में। माशाल्लाह अम्मी का कलर फेयर है और उनकी आईज का कलर ग्रे है ना, तो अम्मी जब इस तरह के डार्क ड्रेसेस पहनती है ना, बहुत ज्यादा सूट करते हैं। अम्मी इतनी सीरियस खड़ी होकर ना वीडियो बनवा रही थी, मैं अम्मी को आगे से हंस रही थी, अम्मी मैंने ब्रिंजल कलर पहन लिया, आपने बीट रूट कलर पहन लिया, सब्जी मंडी तो अपने घर में ही लग गई है। अब जब मैं पैकिंग कर रही थी तो उस वक्त नबीहा ने रो रो कर आसमान सर पर उठाया हुआ था कि मैंने भी आप लोगों के साथ जाना है। और नबीहा को तो मैं बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकती, तो नबीहा बबलू बनकर आ गई हुई है और मुझे अबू हुरैरा की शिकायतें लगा रही है कि अबू हुरैरा कह रहा है कि या तुम भी नहीं जाओ या फिर मुझे भी साथ लेकर जाओ। यानी जाने से पहले एक और मुहाज़ा हमारे लिए खड़ा हो गया था। अबू हुरैरा ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था कि जो मर्जी कर ले, मैंने भी आप लोगों के साथ जाना है। और जाते जाते लास्ट में इसने अपने भी कपड़े बैग में डाल लिए। और यहाँ पर जी हम लोगों ने अपनी राइड मंगवा ली हुई थी और सभी हम लोग तैयार हो गए। बच्चे फुल एक्साइटेड थे कि हम लोग गाँव जा रहे हैं, जहाँ हम लोग काम से रहे थे, और इनकी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। अब अबू हुरैरा की जिद की वजह से हम इतना ज्यादा लेट हो गया ना कि बस वाले भाई को हमारे लिए वेट करना पड़ा। अब हैरान ना होइएगा कि बस वाला आप लोगों का वेट क्यों कर रहा था, क्योंकि बस वाले तो वेट नहीं करते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो भाई ये बस वाला इसलिए वेट कर रहा था कि लास्ट 18 ईयर से हम जब भी कभी गाँव जाते हैं ना, तो इसी बस वाले भाई के साथ जाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम था कि भाई को हमारा वेट करना पड़ा, इसलिए उन्होंने भी सब्र का घूंट पी लिया कि चलें कोई बात नहीं, पहली बार है। और ये है वो मोटरवे जिसे अगर हम मियाँ साहब की तकरीरों में से निकाल देना तो उसके पीछे मेरे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों ही बच जाता है। वैसे ना मियाँ साहब को ना मोटरवे का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से वो हर इलेक्शन कैंपेन में वोट मांगने वाला मुंह रखते हैं कि चले उन्होंने भी कोई कारनामा किया हुआ है। अब पुराना ही सही, लेकिन मियाँ साहब के इस कारनामे को हम जरूर सराहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से सफर काफी ज्यादा आरामदेह हो गया हुआ है। मुझे जीटी रोड का भी सफर याद है, जब हम लोग छोटे होते थे और जीटी रोड से सफर किया करते थे ना, तो जब हम घर पहुंचा करते थे हम पर डस्ट की एक पूरी लेयर बनी होती थी। अब जिन लोगों ने जीटी रोड से सफर किया हुआ है ना, वो मेरी बात से जरूर एग्री करेंगे कि जीटी रोड पर सफर करने के दौरान जितने झटके लगते थे ना, और जितनी बार जंप इंसान करता था, तो जिनकी किडनी में स्टोन्स हुआ करते थे ना, उनके स्टोन्स निकल आते थे। और फिर उस सफर करने के बाद अगर आप एक महीना किसी जगह पर जाकर रेस्ट भी कर लेते थे ना, तो आपकी थकावट नहीं जाती थी, बल्कि आपकी वापसी का टाइम आ जाया करता था। तो खैर जी, मियाँ साहब की शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते हम लोग होटल तक आ गए थे और यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि होटल में जितना भी खाना है ना, वो प्लीज ऑर्डर कर दें, क्योंकि ना तो बच्चों ने कुछ खाना खाया हुआ था, ना ही मैंने खाया हुआ था। मैंने भी जस्ट एक कप चाय ही सुबह
सुबह में पी थी और उसके बाद पूरा दिन भाग दौड़ में लग गया और खाने की मुझे बिल्कुल होश नहीं रही। और रात को जब मैं बस में बैठी हुई थी ना तो मेरे पेट में जो चूहे थे ना उन्होंने भी दौड़ दौड़ के एंड पे खुदकुशी कर ली थी। और मैं यहाँ पर नबीहा, अबू हुरैरा और महद से यही कह रही थी कि भाई मेरे पेट के जो चूहे हैं ना वो फोत हो चुके हैं। तो नबीहा कह रही थी मेरे वाले जो चूहे हैं ना वो भी मरियल हुए हैं, फोत नहीं हुए। खैर जी, जो मेन्यू हमें होटल का बहरा सुनाकर गया था ना उसके बाद मैंने ये काबली पुलाव ऑर्डर किया था। ये साथ में कलेजी का सालन था और मिक्स सब्जी की एक प्लेट मैंने मंगवाई थी। अब मिक्स सब्जी को किसी ने भी मुंह नहीं लगाया, अजीब ही सालन बना हुआ था, लेकिन भाई इनकी रोटी बहुत मजे की थी और काबली पुलाव भी इनका मजे का था। अच्छा, मुझे सफर के दौरान ना नींद बिल्कुल भी नहीं आती। पूरे बस वाले लोग सोए हुए थे लेकिन एक मैं अकेली जाग रही थी। बस में तो सर्दी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी, बल्कि बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है ना फिर मुझे सफर करने में डर लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है ना तो रोड बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और अक्सर हादसा भी होते हैं। इसीलिए मैं मुसलसल दुरूद पढ़ रही थी कि या परवरदिगार हमें खैर खैरियत से पहुंचा देना। बस पे मैंने यही तक वीडियो बनाई, उसके बाद मैं बैठ के दुरूद पढ़ती रही। और जब हम लोग दीर पहुंचे ना तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उससे आगे हम लोग सफर नहीं कर सकते थे। तो मजबूरन हमें होटल में रूम लेना पड़ा। अब ये रूम क्या था, 6x6 की काल कोठरी थी। काल कोठरी इसलिए क्योंकि इसमें लाइट नहीं थी और रात 3:30 पर हम लोग दीर पहुंचे थे, तो 3:30 से लेकर 9 बजे तक हमें वेट करना था। आगे मेरे कजन ने हमें लेने के लिए आना था, तो भाई फिर और तो कहीं पर भी नहीं जा सकते थे, इसी काल कोठरी पर हमें गुजारा करना पड़ा। अब बच्चे तो थके हुए थे, वो भी सो गए, मैं और अम्मी ने बैठ के पूरा टाइम गुजारा, हमें नींद ही नहीं आ रही थी इधर। खैर जी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये 6x6 की काल कोठरी में टाइम स्पेंड किया। हम लोगों को 9 बजे का टाइम कजन ने दिया था, हम लोग 8 बजे ही निकल गए, यानी कि हमसे बैठा ही नहीं जा रहा था यहाँ पर। हमने सोचा कि पहले निकलते हैं, कजन के आने से पहले पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और रिक्शे वाले भाई को हम लोगों ने टास्क दिया कि दीर की सबसे मजेदार चाय जहां से मिलती है ना, आप हमें उस होटल पर ले जाएं। तो भाई ने कहा कि चले, मैं आप लोगों को कोयटा चाय वाय पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने अपने लिए बल वाले पराठे मंगवाए थे, साथ में ऑमलेट था, साथ में चाय थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने नाश्ते को एंजॉय करती हूँ और अपना नेक्स्ट व्लॉग भी मैं इसके बाद ही स्टार्ट कर दूंगी। तो बस अभी इजाजत चाहती हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।